किस तरह एक लड़की का पिता सैक्रिफाइस करता है अपनी सारी ज़िंदगी की तनख्वाह। शिखा, ज़रा इधर आना, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, सुनती ही नहीं। शिवानी, तुम भी आओ ना, और बताओ क्या क्या मेनू रखना है। भैया, आप तो ऐसी चिंता कर रहे हैं जैसे सारा शहर बस आप ही की बेटी की शादी में खाना खाने वाला है। शिवानी ने कहा, हाँ भाई, मेरी बेटी की शादी है तो सब कुछ लाजवाब होना चाहिए। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी कि मेरी बेटी जब इस घर से विदा हो तो ऐसे जाए कि लोग सालों साल याद रखें। पापा की बातें सुन शिखा कोने में खड़ी भावुक हो रही थी कि तभी पुनीत आया और बोला, दीदी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? अपने हिस्से के गोलगप्पे नहीं बताओगी? बस तीखी पानी पूरी से मुझे ही परेशान करना था तुम्हें। शिखा सुनकर मुस्कुरा उठी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो ये जानती थी कि पापा ने इस दिन के लिए अपनी कितनी ख्वाहिशों का गला घोटा था। उसने देखा था पापा को रोज़ रोज़ तिल तिल मरते हुए। शिखा वहाँ से अंदर जाती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी बुआ के बहुत करीब थी क्योंकि वो छोटी सी थी जब एक दुर्घटना में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बुआ ने ही उसे माँ जैसा प्यार दिया था। बुआ की शादी हुई थी लेकिन उनका बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए ससुराल वालों ने उनका साथ नहीं दिया और उनके पति की मृत्यु के बाद उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। शिवानी ने शिखा और पुनीत पर अपने बच्चों जैसे ममता की ही लुटाई। बच्चे भी माँ समान बुआ का बहुत आदर करते थे। देखते देखते शादी का दिन आ गया और शिखा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए और उसके पापा की मेहनत सार्थक हो। उसके पापा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती पिता उपवास रखता है। शिखा जब तैयार होकर पार्लर से आई तो उसकी सहेली ने कहा, कुछ खा ले, अभी बारात आने में टाइम है। तो शिखा ने कहा, मेरे पापा भी तो सुबह से भूखे हैं, मुझे कुछ नहीं खाना। शादी की रस्में शुरू हो गईं। कन्यादान की रस्म शुरू होने से पहले दूल्हा दुल्हन जब खाना खाने जाने लगे तो शिखा ने देखा कि उसके पापा के पास उसके ससुर जी और बहुत सारे ससुराल वाले खड़े हैं। उसने देखा कि उसके पापा चुपचाप मुंह लटकाए हुए खड़े हैं। उसके कानों में जब आवाज़ गई तो उसने सुना कि वो लोग कह रहे थे कि इतना बुरा खाना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया और आज उनकी बिरादरी में इस वजह से नाक कट गई। सब लोग खाना खाने के बाद कह रहे थे कि बहुत बुरा खाना था, शायद कैटरिंग के पैसे बचा लिए इन लोगों ने। शिखा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो तुरंत उस तरफ गई और बोली, पापा, आज चुप रहने का वक्त नहीं है। आप इन लोगों को बताते क्यों नहीं कि इस एक दावत के लिए आपने पूरी ज़िंदगी की तनख्वाह अपनी ख्वाहिशें सब दांव पर लगा दी। यहाँ तक कि हमारे जिद करने पर भी अपने ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि मेरी बेटी की शादी की दावत ऐसी हो कि हर कोई उसे याद रखे। पंकज ने जब सुन लिया था और वो बोला, शिखा, तुम रहने दो, किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंकज ने तरुण को आवाज़ दी और बोला कि यार, खाना कैसा लगा तुझे? तो वो बोला, ऐसी दावत बहुत टाइम बाद खाई है। पंकज ने कहा, पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये क्यों नहीं समझते कि एक पिता अपना पूरा जीवन लगा देता है अपनी बेटी की शादी के लिए और वहाँ आने वाले लोग 1 मिनट में फैसला कर देते हैं कि इन्होंने खाना अच्छा सर्व नहीं किया। जो पिता बच्ची की शादी के लिए पूरी ज़िंदगी पाई पाई जोड़ता है, क्या वो इस चीज़ में कंजूसी कर सकता है? पहली बात तो खाने में कोई कमी नहीं थी और दूसरा, अगर कमी होती भी या कोई रिश्तेदार कुछ कहता भी है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन हालातों को संभालें, क्योंकि ये अब आपके समधी हैं जिनसे आपका संबंध जुड़ा है। पंकज के पिता ने शिखा के पिताजी से माफ़ी मांगी और फिर कन्यादान की रस्म अदा करने के लिए कहा। शिखा के पिताजी को एहसास हो गया कि पंकज जैसा दामाद पाकर वो धन्य हो गए
और वो शिखा को कभी भी बेइज्जत होने नहीं देगा।